हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टिचिंग डायरी। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हमने अपने बैक साइड को इस तरह से कट कर लिया है। अब हमें इसके अस्तर पे फैब्रिक को लेनी है और फिर मार्किंग स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हमें अपनी जो बैक साइड की जो लंबाई मैंने रखी है 16 इंच की रखी है, और जो अपनी शोल्डर की जो चौड़ाई रखी है वो 6 इंच की रखी है। अब हमें 3 इंच पर मार्क कर लेना है। इसके बाद हमें नीचे की साइड से हमें 10 इंच पे मार्क करना है इस तरह से, और फिर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद फिर हमें दूसरी साइड पे भी सेम मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमें इसे खोल लेना है और फिर हमें उल्टी साइड पे इस तरह से अच्छे से फोल्ड करके फिर इसे इस तरह से टैप करना है, ताकि हमारी जो मार्किंग है वो दूसरी साइड पे आ जाए। उसके बाद फिर हम इसे मिला लेंगे। अब हमें सेंटर पे इस तरह से मार्क कर लेना है। फिर ऊपर की साइड से हमें 3 इंच पे इस तरह से मार्किंग करनी है, और 1 इंच का हमें इस तरह से मार्जिन छोड़ना है। अब हमें इसे वापस से फोल्ड कर लेना है। अच्छे से बैठा लेने के बाद फिर हमें यहाँ से इस तरह से राउंड शेप देना है, और फिर इस तरह से मिला लेना है। याद रखिए 1 सेंटीमीटर का जो हम लोग मार्जिन छोड़े थे वहीं तक मैंने इसे मिलाया है। ऊपर की साइड से भी हमें इस तरह से कर्व शेप दे देना है, और जो हमारा दूसरी साइड है वो एज इट इज़ ही रहेगा। अब हमें बस इस लाइन को ऐसे मिला लेना है सीधा, और फिर अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे कट कर लिया है। अब हम इसे मेन फैब्रिक में अपने मिला करके फिर हमें इसे सिलाई लगानी है। तो हमारा जो मेन फैब्रिक है उसे हमें सीधी साइड को ऊपर रखनी है, और उल्टी साइड पे मतलब हमारी जो अस्तर रहेगी उसके ऊपर की साइड रहेगी, और फिर हमें इसे पिन अप कर लेंगे ताकि हमारा जो अस्तर है वो इधर उधर ना हिले। पिन अप कर लेने के बाद फिर हमें इसमें 1/2 इंच का गैपिंग छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। तो अब हम इसे सिलाई लगा लेते हैं। तो सिलाई लगा लेने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। अब हमें पूरे में छोटी छोटी कट्स लगाने इस तरह से। ध्यान से कट्स लगाएं ताकि हमारा जो सिलाई है वो ना कटे। और इसके बाद फिर हमें इसे सीधा कर लेना है। सो पिन के हेल्प से मैंने ये पतली सी डोरी को भी सीधा कर लिया है। अब हम इसे सिलाई लगा लेनी है इस पे एक कॉर्ड। अच्छे से बैठाते हुए हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे।
अब इसके बाद हमें हमारे जो अस्तर है उसे बैठा करके पूरे में सिलाई लगा लेनी है। अब हमें एक पतली सी स्ट्रिप्स कट करनी है। ये मैंने 3 इंचेस का स्ट्रिप्स कट किया हुआ है। अब इसे हमें उल्टी करके सिल लेनी है और इसे फिर सीधा कर लेना है। सीधा कर लेने के बाद हमें 2 इंचेस की छोटी छोटी इसमें कट्स लगा लेनी है। देखिए हमने इतनी सारी छोटी छोटी स्ट्रिप्स कट की है। अब इसे सेंटर से हम इस तरह से सील करके इसमें छोटी छोटी बो बना लेंगे। इस तरह से बैठा करके सिल ले और इसी तरह से बाकी को भी मैं इसी तरह से बो बनाऊंगी। तो इतनी सारी बो मैंने बना ली है। अब हमने अपनी जो ब्लाउज की बैक फैब्रिक है इस तरह से लेना है और इस तरह से हमें थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस में इसे बैठा लेना है और फिर हमें इसे सिल लेना है। हम इससे है इस पे मार्किंग कर लेते हैं। अब फिर हम इसे बैठा के सिलते हुए जाएंगे। अब हम दूसरी साइड को भी सिल करके इसे बैठा लेंगे। मैं इस पे एक और सिलाई लगा दे रही हूँ। इसके बाद हमें इसे पतली सी पट्टी लेनी है और एक साइड पे हमारी बैठानी है। तो हमें इसे एकदम पतली सी पट्टी को सिल लेना है। पहले हम इसे सिल लेंगे इस तरह से और फिर सिलने के बाद हमें इस तरह से हमें इसमें बैठा के सिलना है। तो देखिए मैंने इसे सिल लिया है। अब हमें इस तरह से लेस लेना है पतला सा और फिर हमारे दूसरी साइड पे बो पे इस तरह से बैठाना है साइड में, जहाँ हमारी सिलाई ना दिखे। तो मैंने इसे भी सिल लिया है। अब हमारे पूरे नेक पे हमें इस तरह से लेस को बैठा लेना है। और इसे वापस से हमें पूरे सीधा एंड तक लेके जाना है। फिर इसे वापस से पक्का कर लेते हैं। तो देखिए अब हमें अपनी डोरी लगानी है इसमें। तो इसका जो सेंटर है यहाँ का इस तरह से मार्क कर लेते हैं उल्टी साइड पे। अब फिर हमें अपनी डोरी को सिल लेना है। तो इस तरह से मैंने अपनी डोरी को सिल लिया है। अब हमें इसे बीच से मोड़ लेना है और फिर 4.5 इंच पे नीचे साइड से मार्किंग करनी है। ऊपर की साइड हमें 4 इंच पे मार्क कर लेना है। और फिर इसे इस तरह से मोड़ करके
सिल लेना है। अब हम छोटी छोटी स्क्वायर पीसेस लेंगे, जितनी आपने बो बनाई थी उतना ही ले, और फिर इस तरह से हमें ट्रायंगल शेप में मोड़ करके इस तरह से फिर हमें सिलना है इसे। तो मैं सारा जो स्क्वायर लिया था हमने इसी तरह से सिल लूँगी मैं। तो देखिए मैंने सारा कुछ सिल लिया है, और फिर जहाँ कोन है उसे हम कट करके हटा देंगे। अब हम इसे सीधा करेंगे। तो हमें इसे हाथ से अंदर की ओर ढीलना है, और फिर किसी भी पतली चीज़ से हमें इस तरह से कोन को निकाल लेना है। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से निकाल लिया है। अब इसी तरह हम बाकी को भी सीधा कर लेंगे। तो देखिए मैंने सारा अपनी जो लटकन है उसे तैयार कर लिया है। अब सुई धागे की हेल्प से हमें इसे सेंटर से सुई को पिरोना है, और फिर हमारे जो बो हमने बनाया था, हमें ऊपर के साइड जो बो हमने जहाँ पे हमने धागे को गोल गोल घुमाया था वहीं पे हमें अपनी लटकन को लगानी है, और फिर उसमें हमें 2 मोती लगानी है, ताकि हमारा जो धागा है वो ना दिखे और हमारा जो ब्लाउज है उसमें बहुत अच्छा लुक आए। तो इस तरह से हमें इसमें सिलाई कर लेनी है, और सिलाई को पक्की कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमें बाकी बो में भी लटकन को अटैच कर लेना है। जो हमारा सारा लटकन लग चुका है, अब हमारा जो डोरी है वहाँ पे भी हमें लटकन लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा जो ब्लाउज का बैक नेक डिज़ाइन है वो बन के रेडी होता है। तो होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।